नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये कहानी एक लड़की को लेकर है। वो जब उस थेरेपिस्ट के पास गई दोस्तों, तब उसने ये कहा कि उसकी जो माँ है वो उससे बहुत प्यार करती है, वो उससे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती है। एक माँ को अपने बच्ची के साथ जिस तरीके व्यवहार करना चाहिए वैसा ही वो उससे साथ करती है। लेकिन इसके मन में उसको लेकर कहीं ना कहीं उतना प्यार नहीं है, या फिर वो उसको कहीं ना कहीं यही सोचती है कि ये मेरी कहीं ना कहीं एक शत्रु है, वो मेरी दुश्मन है। तो इस तरीके से वो सोचकर उसको भी बुरा लगता था कि मेरी माँ कितना मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो इस तरीके से कुछ उसके मन में था और इसलिए उसने ये सोचा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहती हूँ। जब वो थेरेपिस्ट के पास आई दोस्तों, तब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका हुआ दोस्तों, तब वो कुछ समय पीछे चली गई जहाँ पर उसका जन्म होने वाला था। वो ये कहती है कि जब उसका जन्म होने वाला था तब उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि इसकी जो माँ थी वो उस वक्त एक माँ बनने के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए दिमागी रूप से तैयार नहीं थी। इसलिए उसको इच्छा नहीं थी कि उस वक्त उसको बच्चा हो। वो उसको कहीं ना कहीं गिराना भी चाहती थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि थोड़े 1-2 साल के बाद मैं ऐसा कुछ चांस लेती हूँ। लेकिन उसको वक्त ज़्यादा होने के कारण दोस्तों उस वक्त उसको संभव वो नहीं हो पाया, और अपने दिल को इच्छा के विरुद्ध दोस्तों अपने बच्ची को उसने जन्म दिया। वो ये कहती है कि जब उसको बच्चे भी हुई थी उस वक्त भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि काश ये ना होती, ऐसे वक्त में तो अच्छा होता। लेकिन बोलते हैं ना कि उस परिस्थिति के सामने उसका माँ कुछ चला नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों वो बच्ची का जन्म होने के बाद अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटी। उसको उसने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से संभाला, उसकी अच्छी परवरिश की, और आज भी वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से परवरिश उसकी कर रही है दोस्तों। और ये बात जब उसने देखी दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि उसके माँ के ही आत्मा का एक हिस्सा उसके कहीं ना कहीं सामने था। उसकी जो माँ थी दोस्तों, आज वो जिंदा थी पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी उसका एक जो हिस्सा था उसको कहीं ना कहीं उसने उस दुनिया में देखा। और उस बच्ची ने ये कहा है कि जब उसने अपने माँ की आत्मा को देखा तब उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार था वो सीधे सीधे मुझे दिख रहा था। वो ये कह रही है कि पृथ्वी पर जैसे हमसे कोई अच्छे से बात करे तो ये भी हो सकता है कि उसके दिल में हमारे लिए ज़रा भी कोई भी रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन आत्मलोक में वैसे नहीं होता। जिस इंसान के मन में हमारे लिए सच्चा प्यार है वो दिख ही जाता है। वैसे ही इसके साथ हुआ। उसके माँ के मन में वो जो भी प्यार था वो कहीं ना कहीं उसको दिख रहा था, और उसके माँ के एक हिस्से ने उसको ये कहा कि बेटा, तुम्हें मेरा ऐसे बुरा लगना या फिर मेरा गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन उस वक्त ये मेरी जो कंडीशन थी उसको तुम्हें समझने की ज़रूरत है। इसलिए तुम खामखा इस विचारों में मत डूबना। मैं जितना हो सके बहुत प्यार देने की इस जीवन में तुम्हें कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से उसने अपने बच्ची को संदेश दिया, और इसके मन में जो भी डाउट्स थे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए। और उसके बाद वो उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब उसका ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अपने माँ के पास जाकर उसने माफ़ी भी मांगी, और आज माँ और बेटी बहुत ही प्यार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जो हमारे रोज के जीवन में चीज़ें होती है उसके पीछे कभी कभी कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है, लेकिन उसमें हमें अटकना नहीं है। जो इंसान मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ लॉयल है, उसके साथ हम उससे ही उससे भी ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करें, उससे अच्छे से व्यवहार करें, उससे अच्छे से बात करें, उसको हेल्प करें। इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसी जो चीज़ है वो हमें अपना बोलते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ने का, आत्मा का विकास करने का, हमारे अपनों के बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलने के लिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।